हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और दुआ करती हूँ आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा मिरेकुलस सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मेरी लाइफ की सक्सेस स्टोरी है और ये मेरी लाइफ की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जी हाँ, आज की जो मेरी सक्सेस स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये आज से काफ़ी साल पहले की सक्सेस स्टोरी है। एक्चुअली ये मेरी मैरिज की सक्सेस स्टोरी है। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जब ये चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हुई थी, तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि मैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो 2019 से मेरे को इसके बारे में सब कुछ पता चला है और मतलब कि कॉन्शियसली इसको फॉलो करना शुरू मैंने किया है 2019 से। लेकिन इससे पहले मैंने आपको पहले बताया जैसे कि मेरी लाइफ में मैंने बचपन से, मतलब जब से मैं समझदार हुई थी, जब से सुनना, मैं अपने लाइफ से बहुत सी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की है। लेकिन मुझे उस वक्त ये पता नहीं था कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ठीक है, तो ये जो और जब ये मेरी मैरिज मैंने मैनिफेस्ट की थी तो उस वक्त भी मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था कुछ भी। लेकिन हाँ, मैं उसको कहते हैं ना, हम सब लोग अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं जाने अनजाने। तो मैं उस वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती थी। मैं क्या करती थी कि विजुअलाइज करती थी। जी हाँ, मैं जिस पर्सन को पसंद करती थी, मैं बता देती हूँ कि हमारी इंटर रिलीजन मैरिज है। ठीक है, मैं मोमडन हूँ और मेरी जिनसे शादी हुई है वो नॉन मुस्लिम है। ठीक है, तो और आज से कुछ साल पहले तक ये चीज़ बहुत बड़ी बात थी। और एक्चुअली जिस सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ बहुत छोटी सी सिटी है और वहाँ पे मतलब कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अभी की बात नहीं करी, कुछ साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो उस वक्त क्या था कि मैं इन पर्सन से मिली थी और जैसे कि होता है उस एज में, टीन एज में, हम किसी की तरफ हो जाता है, हमारा अट्रैक्शन हो जाता है, या वो भले हमारी तरफ से हो या नहीं हो, सामने वाले बंदे ने हम मेरे को, हालांकि जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने ही मेरे को अप्रोच किया था और उन्होंने उनकी तरफ से, तो स्टार्टिंग में जैसे होता है मैंने सब रिफ्यूज़ किया। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा बातें होने लगी और न्यू लाइकिंग होगी। तो इस तरह से क्या होता हमारी पर मैंने मैरिज कैसे मैनिफेस्ट की, मैं वो आपके साथ बताना चाहती हूँ। कि क्योंकि मैंने सच बोलूँ तो मैं यही सोचती थी कि हमारी मैरिज तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इंटर रिलीजन मैरिज थी और मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि स्ट्रिक्टनेस थी। हमको बाहर जाना जैसे अलाउ नहीं था। जैसे किसी भी नॉर्मल लड़कियाँ जैसे आजकल घूमती है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी वगैरह करती है, तो मेरे घर में वो सब अलाउ नहीं था। हमको बाहर जाने की इतनी परमिशन नहीं थी। और अगर किसी फ्रेंड्स के साथ जाना भी हो, मतलब किसी फ्रेंड का बर्थडे वगैरह हो जाना भी होता, तो मेरे जो घर का कोई मेम्बर साथ में जाता था और वही हमको पिक करने आता था, वही हमको ड्रॉप करने आता था। और नॉर्मली ऐसी हमें पहली बात तो मिलती ही नहीं थी, और जब ज़्यादा ही अगर फोर्स करे तो ये चीज़ होती थी। तो हमारे को अकेला जाना और शाम को बाहर ऐसे निकलना हमारे अलाउ नहीं था। और इवन हम तो घर में भी, मतलब हमारे जो बड़े, उनके सामने ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे, ना कुछ भी बात करना, हंसना खेलना तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब बहुत एक वैसी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ तो बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, ये चीज़ हो गई, लाइकिंग वगैरह तो होगी, लेकिन मैंने कभी भी स्टार्टिंग में मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि मेरी शादी हो पाएगी इस पर्सन से, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। क्योंकि मैं सोचती थी कि ये चीज़ तो मुमकिन ही नहीं है। हम मतलब एक रिलीजन होता ना अगर सेम, तब भी लव मैरिज आपको पता है नॉर्मल फैमिली में एक्सेप्ट नहीं की जाती। अब तो बहुत कॉमन हो गया है, हर फैमिली में लव मैरिज होती है। लेकिन जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती थी, जिस सिटी से मैं बिलोंग करती थी, वहाँ पे ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं थी। तो मैंने सोचा ही नहीं था, मन क्या अगर सेम रिलीजन होता तब भी बहुत मुश्किल थी। लेकिन यहाँ तो इंटर रिलीजन है, मैं मुस्लिम हूँ और वो नॉन मुस्लिम है, तो मतलब कोई चांसेस नहीं थे मेरे को उस वक्त लगते थे। लेकिन फिर भी क्या होता है, एक दिल में वो होता है ना कि हाँ, अगर मैं उस वक्त अननोइंगली क्या करती, एक्ट एज इफ, और क्या कहते हैं उसको, विजुअलाइजेशन की टेक्निक को फॉलो करती थी। मतलब मैं ऐसे सोचती थी अगर हो गई मेरी शादी उस पर्सन के साथ तो हम कैसे रहेंगे, मतलब उनका घर कैसा होगा, या घर में हम कैसे रहेंगे, या जैसे मैं सुबह उठूँगी तो मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, या फिर होता है ना जैसे अपन सोचते, तो मैं इसे विजुअलाइज़ करती थी। मतलब मैं खुद को उस पर्सन के साथ रहते हुए विजुअलाइज़ करती थी कि जैसे मैं उनके साथ रह रही हूँ, तो सुबह उठ रही हूँ, उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, या फिर हम घूमने जा रहे हैं। मतलब वो चीज़ें मैं विजुअलाइज़ करती थी कि हाँ ऐसा हुआ तो कैसा होगा। मतलब उस वक्त मुझे ये टेक्निक वगैरह कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं अननोइंगली ऐसे सोचती अगर ऐसा हो गया तो कैसा होगा। मतलब मुझे कोई चांसेस नहीं लगते थे, लेकिन मैं ऐसे सोचती थी अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा। तो
उस चीज़ में क्या होता है, मेरी फीलिंग जनरेट हो जाती थी कि वाओ अगर ऐसा हो गया। तो वही आपको पता है कि यूनिवर्स तो हमारी फीलिंग को ही समझते हैं, है ना। तो मैं वो सब सोचती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रॉब्लम तो काफ़ी आई, लेकिन ठीक है, हमने शादी की घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ़ ही की थी बेशक, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई, स्ट्रगल भी किया। मतलब कि कुछ टाइम तक हमको बाहर भी रहना पड़ा। शादी के बाद शादी हो गई थी हमारी, कोर्ट मैरिज हुई थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी हमको क्या कि सेफ्टी रीज़न की वजह से, क्योंकि पुलिस ने भी हमको ये बोल दिया था कि लाइक आपको, क्योंकि ये नॉन हिंदू मुस्लिम की बात है, तो आपके काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, शांति भंग हो सकती है, लड़ाई झगड़े कुछ ऐसी हो सकती है। तो इसलिए आपको क्या है कि बाहर जाना पड़ेगा कुछ टाइम के बाद, और जैसे ही मैटर ठंडा होता है तो आप वापस आ सकते हो, तब आप अपने घर पे आ जाना। तो मुझे काफ़ी कुछ टाइम तक, यानी कुछ महीनों तक बाहर रहना पड़ा था हम दोनों को। मतलब मेरे हस्बैंड के रिलेटिव थे, उनके वहाँ पे हम रहे थे। फिर हम धीरे धीरे हम फिर यहाँ पे आ गए, और फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। अब तो मेरे पेरेंट्स वगैरह से बात भी होती है, कभी कभी मिलने भी जाती हूँ। अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब तो मैं जिस सिटी में मतलब रहती थी, लोकली था हमारा जो भी था, तो वहीं पे मैं रहती थी, और अब मैं वापस वहीं पे रह रही हूँ। अभी सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब मेरी लाइफ की ये सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो मेरे को जो चीज़ बिल्कुल नामुमकिन लगती थी, मैंने कभी सोचा नहीं। मैं ये सोचती थी कि नहीं, मेरी शादी तो हो ही नहीं सकती। बस यही है कि उनको यही बोलना पड़ेगा कि भाई मैं अपने पेरेंट्स के या अपने फैमिली के खिलाफ़ नहीं जा सकती, और हमारी शादी तो पॉसिबल भी नहीं है। किसी भी चीज़ से 1% का भी मेरे को बिल्कुल भी वो चांस नहीं लगता था कि हमारी कभी हो पाएगी। लेकिन बस वो क्या है कि मैं कभी कभी खुद को सोच लेती थी, एक फीलिंग होती ना, एक अपन उस एक विश होती है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो कैसा हो गया, है ना। तो मेरी जो जो कहती है ना, मैं सोचती थी नहीं हो पाएगी, उस पर वो मेरा थोड़ा सा जो कुछ टाइम वो मेरा सोचना होता था ना, कभी कभी मैं सोच लेती थी। मैं ऐसे भी नहीं कह रही थी कहती कि मैंने कुछ दिनों तक कंटिन्यू किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन कभी कभी मन में आता था ना, तो मैं देख लेती थी, आंखें बंद करके विजुअलाइज करती थी कि हाँ हो गई, तो मैं अगर साथ में रहूँगी तो कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। वो सब चीज़ें मैं मतलब एक्ट एज ए टेक्निक भी कर रही थी मैं, और विजुअलाइज भी कर रही थी। तो ये इन दोनों चीज़ों ने इतनी अच्छे से मेरे लिए काम किया ना, मुझे बहुत 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 ही खुशी हुई कि सच में। और जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, इसकी टेक्निक के बारे में पता चला, तब मुझे पता चला कि मैं अननोइंगली ये चीज़ें मैं मैनिफेस्ट मतलब टेक्निक यूज़ कर रही थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और ये लाइफ में मेरे वर्क की है। और इतनी बड़ी चीज़ जो नामुमकिन थी वो हुई है, सब कुछ हो गया, सब कुछ। अब धीरे धीरे पेरेंट्स वगैरह से सबसे धीरे धीरे बात होने लगी, सिस्टर से वगैरह से। मतलब जो चीज़ नामुमकिन लगती थी, तो मैं आप सबको मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मेरा रीज़न रहता है कि जो भी लोग हैं, आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर कोई भी विश, एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर कोई भी विश आपकी दिल में आई है तो वो ज़रूर मैनिफेस्ट हो सकती है, क्योंकि बस आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। बस आपकी इंटेंशन गलत नहीं होनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी का गलत करने के बारे में नहीं सोचना, बस आपकी इंटेंशन है वो प्योर होनी चाहिए। और अगर आप सच्चे दिल से उस चीज़ को चाहते हो और आपकी इंटेंशन प्योर है, तो वो आपको ज़रूर 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 मिलेगी। आपको बस बिलीव रखना है, फेथ रखना है, कुछ भी कर सकते हो आप। इम्पॉसिबल चीज़ जो आज आपको लग रही है वो कल पॉसिबल हो जाएगी। जैसे कि मेरे को कल मतलब जब तक मैरिज नहीं हुई थी तब तक मेरे को इम्पॉसिबल लग रहा था, कुछ भी किसी भी तरह का कोई चांस नहीं था, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल हो गई। और मैंने तो कह रही हूँ ना, मैंने तो नोइंगली फॉलो भी नहीं किया था, अब तो मेरे को भी पता है और मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो आपको तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, तो जितना ज़्यादा है मैं आपसे यही कहती हूँ कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। जो भी टेक्निक आपके साथ शेयर करती हूँ उसको दिल से फॉलो कीजिए, और सब कुछ आपके सारे सपने पूरे होंगे। चाहे वो बड़ी से बड़ी जॉब हो, चाहे बड़ा से बड़ा घर हो, गाड़ी हो, चाहे आपके पर्सन से आपकी मैरिज करना चाहते हो, आप बाहर जाना चाहते हो, कुछ भी आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस पॉजिटिव रहिए, बिलीव कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, आपकी सारी विशेष पूरी होगी। तो बस अब मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग है। जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, और जो भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरा साथ देते हैं, उन सबको, जो भी मेरे वीडियो देखने वाले हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं उन सब के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग भेजती हूँ अपने वीडियो के थ्रू, कि वो सब अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहे, उनकी सारी विशेष पूरी हो, वो जो चाहते हैं वो उनको वो सब कुछ मिले उनकी लाइफ में। यूनिवर्स आपको आपकी हर विश से फुलफ़िल करे, मैं यही दुआ करती हूँ। तो
बस यही आज मैं चाहती थी कि आप लोगों को अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है वो शेयर करूँ, ताकि आपको भी इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, प्लस आपका जो बिलीव है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि आप भी वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं हमेशा। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। सी यू।